अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी पैरट को किस उम्र तक सेल्फ फीडिंग पर आ जाना चाहिए और मैं अपने बेबी पैरट्स को सेल्फ फीडिंग पर कैसे लेकर आई हूँ। अभी मैंगो और मैक्सी 3.5 महीने के हो रहे हैं और अब मैं इनको मुकम्मल सेल्फ पर 4 महीने तक ले आऊँगी। होता क्या है कि जब बेबी पैरट 2.5 महीने का हो जाता है तो वो चीज़ों को काटना शुरू कर देता है। ऐसे में मैंने मैंगो और मैक्सी को खाने पीने की चीज़ें थोड़ा बहुत काटने को या खाने को रखना शुरू कर दी। ये दोनों खा तो नहीं सकते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना शुरू हो गए। फिर जब इन दोनों को खाना पीना थोड़ा आ गया तो मैंने इनकी फीड 3 टाइम से 2 टाइम कर दी और दिन के टाइम में इनको 12 घंटे जैसे काले चने भिगोकर रख दिया करती थी और इनको खाने के लिए रख दिया करती थी। ये दोनों थोड़ा बहुत उसको काटते और खाते थे और फिर मैं सुबह और रात इनको फीड कराया करती थी। फिर जब ये दोनों थोड़े और बड़े हुए तो फिर मैंने इनकी फीड 1 टाइम कर दी। अब मैं सिर्फ इनको सुबह में सिर्फ 1 टाइम फीड कराती हूँ और बाकी टाइम इनको कोई भी सब्ज़ी, फल, काले चने ये भिगोकर दे देती हूँ, जैसे मटर, लौकी, गाजर, फलियाँ, आम, अंगूर, सेब, अमरूद, केला, ऐसी कोई भी चीज़ जो ये आसानी से खा सके और हज़म कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा बेबी पैरट सेल्फ पे नहीं आ रहा, वो 4 महीने 5 महीने का हो रहा है लेकिन अभी भी फीड मांगता रहता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टिप यूज़ की थी, अगर आपको भी समझ में आए तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, शुरू में इनको तीनों टाइम मैं ही फीड कराती थी, पर जब जैसे जैसे इनको सेल्फ पर लेकर आने लगी तो फिर ये 1 टाइम फीड पर आए तो मैंने ये फीड अपने हस्बैंड को दे दी कि आप इनको फीड कराया करें, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये सेल्फ पर आएँ। फिर अब होता क्या है कि सुबह में मेरे हस्बैंड इनको फीड कराते हैं तो मेरे हस्बैंड के सुबह उठते ही ये दोनों शोर मचाना शुरू कर देते हैं और किसी की नहीं सुनते। इन बिल्कुल ऐसे बेबी बन जाते हैं और साउंड निकालते हैं कि इनको फीड चाहिए, लाइक उनको खाना खिलाओ। लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इनको सब पता होता है कि मम्मा फीड नहीं कराएंगी, अब उनको खुद ही खाना है तो वो खुद ही से खाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड के होते हुए सुबह में ये किसी तौर खुद नहीं खाते। अच्छा, टिप नंबर 2, इसका दूसरा हल मैंने अब, क्योंकि सुबह की भी फीड भी बंद करनी है, अब ये 4 महीने के हो जाएंगे, अब मैंने क्या करना शुरू किया है कि सुबह में जैसे मैं सुबह 9 बजे इनको फ़ीड कराती थी, मेरे हस्बैंड इनको फ़ीड कराते थे, अब मैं इनको 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे, अब मैं इनको दिन के 12 बजे ऐसे फ़ीड कराने लगी हूँ। अब क्या करती हूँ, सुबह में मैं उठती हूँ तो इनको कुछ ना कुछ खाने पीने को रख देती हूँ, जैसे भुट्टा है या आम है। तो होता क्या है कि इनको पता है कि मम्मा तो फीड नहीं कराती, बाबा ही फीड कराएंगे, तो मैं इनको बोलती हूँ आप सामने मत आएँ, ये जितना खा सकते हैं या खुद से खाना शुरू करेंगे। और फिर 12 बजे इनके होते फिर वो दोनों शोर करना शुरू करते हैं तो फिर मेरे हस्बैंड इनको फ़ीड करा देते हैं। अब फ़ीड भी मैंने जैसे पहले 20 ml करा रही थी, 15 ml, अब 10 ml कर दी है, यानी वो भी कम कर दी है, इतना कि उनको बस ये हो कि हाँ बाबा ने फ़ीड करा दी, ख़त्म, और वो चुप हो जाते हैं। अच्छा, एक और टिप, इनको सेल्फ पर लाने के लिए मैं इनके सामने बैठकर खाया करती थी, यानी जो चीज़ इनको खिलानी है मैं खुद से प्याला लेके ऐसे एक्टिंग करती थी कि जैसे मैं खुद खा रही हूँ, तो वो फिर उड़ के मेरे पास आते थे कि ये क्या खाना है और मेरे ही प्याले में से खाना है। तो फिर उनको काले चने खिलाना शुरू किया अपने हाथ से, फिर इसी तरीके से उनको आम खिलाया। पहले ख़ुद खाती थी, फिर ये मेरे पास आते थे। पहली दफ़ा तो टेस्ट करके मैक्सी तो मना ही कर देती थी कि नहीं खाना, लेकिन फिर जब मुझे खाता देखते थे तो वो मेरे पास आते थे, क्योंकि जो पैरट्स होते हैं उनको वही खाना होता है जो आप खा रहे होते हैं। तो आप उनके सामने थोड़ी सी एक्टिंग कर लें कि जैसे बहुत मज़े का है और आप खा रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे तो उनको टेस्ट कराएं। जब उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो खुद से खाने लगेंगे। इसी तरीके से जब वो कोई चीज़ खाने लग जाएं, जैसे अगर वो आम खाना शुरू हो गए हैं तो आम के साथ 1 टुकड़ा सेब भी रख दें, आम का पीस कम रखें और सेब थोड़ा ज़्यादा, तो फिर वो आम ख़त्म हो जाएगा तो सेब का टुकड़ा खाने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करेंगे। इस तरीके से उनको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, उनके सामने रखें, ताकि वो एक के बाद दूसरी चीज़ खाएं, दूसरे के बाद तीसरी, और इस तरीके से वो खाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और टिप, अगर आपका बेबी पैरट आपको देखकर खाना नहीं खाता बल्कि खाना फीड मांगता रहता है तो आप उसके सामने से हट जाएं।
आप उसके केज को थोड़ा कवर कर दें, उसके केज में थोड़ा दाना पानी जो भी आपको खिलाना है, फ्रूट है, कुछ भी, वो रख के दे दें। क्योंकि जो शख्स फीड कराता है तो वो उससे खाना ही मांगते रहते हैं कि भाई मुझे फीड करा दो। उस शख्स के सामने ये खुद से कुछ नहीं खाते। तो बेहतर होता है कि जो शख्स फीड कराता है उसे चाहिए कि वो उधर से चला जाए, अपनी आवाज़ ना सुनाए और इन परिंदों के सामने कुछ खाने को रख दें। जब उनको भूख लगेगी तो वो खुद से उतर कर आएंगे और उसको खाना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि अपने बेबी पैरट को 4 से 4.5 महीने तक मैक्सिमम सेल्फ पर ले आएं, क्योंकि उसके बाद आपको मुश्किल हो जाती है और आपका बेबी पैरट फिर जिद करने लग जाता है और वो फीड ही मांगता रहेगा आपसे, वो खुद से खाना खाना शुरू नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आप लोग ये बोलते हैं कि मैंने अब 4 महीने का बेबी लिया है और वो खुद से कुछ भी नहीं खा रहा है और वो डरा डरा रहता है, उसे टेम कैसे किया जाए, तो देखिए जो बेबी पैरट होते हैं, हम इनको शुरू में 1 महीने की उम्र से जब तक ये सेल्फ पर आते हैं उतना टाइम तो हम इन्हें टेम करने में लगाते हैं। यानी ये खाने के लिए हमारे पास आते हैं, और हम इनसे दोस्ती करते हैं और इस दौरान इन 3 महीनों में ये हमसे टेम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम इन्हें ट्रिक्स सिखाते हैं, फिर ये हमारी बात सुनना शुरू करते हैं, हम इन्हें बोलना सिखाते हैं, हैंडशेक करना सिखाते हैं या छोटे छोटे ट्रिक्स, ऐसे खेल। लेकिन 4 महीने का बेबी पैरट अगर आप लेकर आते हैं तो वो तो आपसे डरेगा ही, वो आपसे घबराएगा, क्योंकि उसे अब सेल्फ खुद से खाने की आदत हो चुकी होती है। तो वो आपका मोहताज नहीं होता कि आप उसे खाना खिलाएंगे तो वो आपके पास दौड़ा चला आएगा। उसके लिए फिर आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, यानी पहले उसे टेम करना पड़ेगा। और 4 महीने के बेबी पैरट को टेम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन आ जाता है और बाय नेचर वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है, यानी वो आपको अपना दुश्मन समझ रहा होता है और आपसे दूर भाग रहा होता है। उसके लिए फिर आपको यही करना होता है कि आप उसके केज में दाना पानी ना रखें, बल्कि शुरू में तो केज के बाहर आप बैठे रहें, 1 हफ्ते तक बैठे रहें, ताकि वो आपको देखकर मानूस हो कि आप उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर आप उसके लिए दाना पानी केज से बाहर ऐसे रखें कि वो अपना खाना खाने के लिए केज से बाहर कदम निकाले। मुझे ये लगता है कि 4 महीने के बेबी पैरट को टेम करना एक सब्र आजमा काम होता है और ये बहुत वक्त लेता है। उसके लिए इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।